हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, और कुछ कारणवश के आगे की वीडियो नहीं हो पाया था, जिसमें हम लोग 2 भाग खत्म कर दिए थे। तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हम लोग समान अनुपात और अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, उसमें आपको सुधार करके बताया जाएगा कि और स्लो बताएंगे कि हाँ कैसे समझना है। और जिस भाषा में कहेंगे, भोजपुरी में भी कहेंगे तो हम भोजपुरी में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको गांव की भी भाषा में समझ में आए तो उसमें भी समझाने की कोशिश करेंगे। आपको जिस भाषा में समझने की कोशिश है, आपको लगे कि हाँ थोड़ा इंग्लिश में भी जरूरत है तो मैं इंग्लिश में भी कोशिश करूँगा को आपको बताऊँ। ठीक है। वैसे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि गाँव की भाषा में ही समझाना आपको सही लगता है, तो गांव की भाषा में ही सीखेंगे तो और अच्छा रहेगा। खेलने के संग कहीं पढ़ाई भी हो जाएगा, इससे और भी अच्छा रहता है। जब तक मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक हम कुछ खेलते ना रहे और करते ना रहे, तब तक हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगी। तो खेलते खेलते ही पढ़ाई हो जाए तो और अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आता रहता है। और नए नए अभी कई भर्तियां आई हैं, आप लोग भर्तियां भी डालते रहिए। ठीक है। जो ITI किए उनके लिए फ्रीटर में इसरो का NPCIL का भी आया हुआ है, तो वो उसमें अपना डाले हैं। जो बीटेक किए हुए हैं उनके लिए भी इसरो में आया हुआ है लगभग 6 भर्तियां। उसके लिए भर्ती के लिए अलग से मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा। जो नई नई भर्तियां आती हैं तो इसमें भी आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सी भर्ती आ रही है। ठीक है। और भी जैसे आपको और चीज़ों की जानकारी चाहिए कि हाँ इसमें कौन सा क्वालिफिकेशन मांगता है फॉर्म भरने के लिए, तो इसके लिए भी जानकारी आपको हम सिलेबस के बारे में भी आपको समझाएंगे। और मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है, ITI पे क्या है, डिप्लोमा पर क्या है, बीटेक वालों के लिए क्या है, इनके लिए अलग अलग चीज़ें पे हम आपको बताएंगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह फॉर्म भरा जाता है कि फॉर्म गलत ना हो, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। और नई भी भर्तियां कोई भी भर्ती आए तो उसके लिए मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूंगा, आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में और इम्प्रूवल आएगा। अभी आने वाले भर्तियों में कुछ लगभग सुनने में आ रहा है कि लगभग UPP की भर्ती कम से कम 50,000 से ऊपर आने वाली है। अभी सुनने में आया, अभी न्यूज पूरी मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले से ही तैयारी करना ही सख्त जरूरत होता है। जब पहले से ही तैयारी मजबूत रहेगी हमारी तो सारी चीजें ओके हो जाएगा। ठीक है। तो तैयारी अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज को तैयार करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देंगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम, लेकिन केवल एक ही सब्जेक्ट पर नहीं आपको मतलब फोकस करना है कि हाँ केवल मैथ ही पढ़ना है केवल। तो सारे सिलेबस में जो भी चीजें हैं, सिलेबस में जो भी आता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अभी रीजनिंग का भी आपका क्लास चालू होने वाला है। कुछ कारणवश अगर रीजनिंग का क्लास नहीं चालू हो पा रहा है, रीजनिंग का भी आपको बेस्ट टीचर देंगे आपको। ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सा चैनल छोटा है तो इंप्रूवल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो सारी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे इंप्रूवल किया जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या आता है जो पेपर में छोटी छोटी चीजें आती है उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें आपको जो भी आपको डाउट लगे तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको। ठीक है। और रहा बात यह कि मैथ मतलब सीखने से ही होता है। ठीक है। आप सीखेंगे, याद नहीं करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ सिखाने में जो हमसे कमी हो गई है उसको बताइए, मैं उसको सुधार करके आपको बताऊंगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे समान अनुपात और समान अनुपात पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड भाग पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद अब जो बाकी रह गया था थर्ड पार्ट में, उसमें पढ़ेंगे। और इसका लगभग एक और वीडियो लंबा सा देंगे जिसमें हमको अनुपात और समानुपात सारा खत्म हो जाएगा, जो अनुपात और समानुपात पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ठीक है, जैसे आपको लगे वैसे हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और थोड़ा सा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को भी आप बढ़ाइए, शेयर करिए। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा हम लोगों के अंदर भी एनर्जी आए। और जैसे एनर्जी आएगा आप लोगों को जो भी भर्तियां कुछ भर्तियां जो हमें मतलब विभाग से नहीं मिल पाती है, कुछ आपके पास नहीं पहुंच पाता है, वो ऐसी भर्ती आपको हम बताएंगे। कौन कौन सी भर्ती भरनी है वो भर्ती आपको हम बताएंगे। ऐसे ऐसे विभाग में कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
पढ़ाई से नहीं होता है, कम से कम नंबर भी आप पाएंगे तब सिलेक्शन हो जाएगा। 100 में 45 नंबर पाने वाले, 50 नंबर पाने वाले को सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ITI किए हुए हैं। ITI करने वालों को भी बताएंगे, आपको एक एक ट्रेड के बारे में बताएंगे, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी आती है, इसके बारे में आपको समझाएंगे और जो भी चीजें हैं। और कुछ लोगों को आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जो हमारे मित्र हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, रेलवे में हो चुका है, NPCI में हो गया, परमाणु विभाग में हो गया है, ठीक है, कुछ स्टोनो वाले में हुए हैं, उनसे मिलाएंगे जो बताते हैं सबसे कम नंबर पे। वो अंदर से भर्तियां बताते हैं कि कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। वो भर्ती आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपको वो कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी साइट पे नहीं मिलेगा। वो डायरेक्ट तो अपने साइट पे ही कराती है, विभाग अपने साइट पे ही कराती है, इसरो को डायरेक्ट वो अपने साइट पे कराएगी, इसकी भर्ती भेजती नहीं है। तो ये सब चीजें आपको मैं आगे वाले वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा। अभी शिक्षण हम लोग क्या करते हैं, और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, समान अनुपात और अनुपात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों की ये बातें समझ में आई होगी, और लगता है, आशा करता हूं कि आप लोग बातें समझे होंगे, और जो चीजें आपको डाउट में है उसको धीरे धीरे चीजें करके मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा अभी 6 और मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोगों अब हाँ, हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यह भी पेपर में आता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है? जैसे दिया है, दो संख्याओं का योगफल का 30%, कितना? दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और उसी सवाल को सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैंने सवाल को पढ़ा, दो संख्याओं के योगफल कितने? दो संख्याओं के योगफल। तो दो संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं, आपसे हमने बता रखा था, संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लेते हैं। वो संख्या हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, यानी कि x प्लस y हो गया। ठीक है, का 30%, कितना? 30% लिख देते हैं। जो क्वेश्चन बोला वही करना है। 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर, ठीक है, उनके बीच के अंतर जो है उनके 40% के बराबर है। कितना? 40% के बराबर है। ठीक है, बराबर कर लेते हैं। कितने? उनके अंतर यानी x माइनस वाई कितना? 40% के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। दो संख्याओं का योगफल, 30%, उनके अंतर के 40% उनके अंतर, यानी कि x माइनस वाई कर लिया। ठीक है, 40% के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? ये आई होप आपको ये समझ में आ गई है। बस ये बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? कर देते हैं, करते हैं, ये हो जाएगा आपका। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इसको परसेंटेज से पहले परसेंटेज को काट देते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, आप 0 से 0 को काट देंगे, कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर, इसमें करेंगे 4x माइनस 4y। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, चर और अचर राशियों को एक पास कर लेते हैं। चर और अचर राशियों को पक्षांतर करके एक एक पास कर लेते हैं। तो ठीक है, करते हैं, जो सेम है उसको कर लेते हैं। तो जैसे 3x, x वालों को एक पास ला लेंगे, इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इधर उसको ले जाएंगे, ये जब माइनस था 4y, माइनस का 4y, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, ये घटेगा, ये माइनस का बचेगा, यहाँ माइनस का 1x, या x भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1x बराबर, इसको जब क्या करेंगे, माइनस वाला चिन्ह है तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7y। ठीक है, माइनस से माइनस को काट देंगे, कट गया। अब इसको इस साइड में आपको बताऊंगा, इधर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जगह 1x। ठीक है, ये 1x है, यहाँ है 7y, देखिए 7y। अब ये तो कंफर्म हो गया कि x बराबर हमारा 7 हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। तो इसमें अनुसार बड़ी संख्या तो छोटी संख्याओं का अनुपात पूछा है, बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का अनुपात।
ठीक है। तो बड़ी संख्या बोला तो यानी y बड़ी संख्या है, क्योंकि नहीं x बड़ी संख्या है, x बराबर 7 दे रखा है, x बराबर 7, y बराबर मेरा 1 दे रखा है। तब पूछा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या 7 अनुपात बड़ी संख्या 7 हो गया, 7 अनुपात 1, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। या छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का अनुपात पूछा होता तो 1 अनुपात 7 हो जाता। आपको आई होप समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न ऐसे सॉल्व किया जाता है, संख्याओं पर आधारित। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन इसको देखिए सेम वैसे ही है। ठीक है, केवल आपको बनाना है कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। इसका जब जैसे ही हम इसको शब्दों को पढ़ेंगे, इसको हमको केवल अंकों में क्या करना है, विभाजित कर देना। आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे बांट के इसको किया। जैसे यदि दो संख्याओं के योग, क्या है, दो संख्या, कोई भी दो संख्या, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, कुछ भी मानिए, ए टू जेड जो भी माना, तो हम यहाँ मान लेते हैं एक्स प्लस वाई मान लेते हैं। अब कहेंगे एक्स प्लस वाई के, अरे एक्स प्लस वाई मानो, ए मानो, बी मानो, कुछ भी मानो, ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं। तो दो संख्याओं का योग हो गया, योग का वर्ग क्या बोला है, दो संख्याओं का वर्ग। ठीक है, वर्ग निकाल लेते हैं, दो संख्याओं के योग का वर्ग। ठीक है, योग का वर्ग हो गया, उनके गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो गया। यही है, मतलब वही दो संख्या को मैंने गुणनफल कर दिया, उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो 4 गुना कर दिया मैंने। ये देखिए, ये 4 गुना हो गया। तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, बस सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स, देखिए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनको करेंगे 2xy, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सूत्र लगेगा। हाँ, एक सूत्र होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये तो सबको मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है। इनका सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है, ये सारे बच्चों को मालूम होता है। वही सूत्र है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4xy के बराबर है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा, तो जाएगा तो उधर से घट जाएगा। 4x वाई में से 2xy को हटा देंगे तो 2xy बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 2xy बचेगा, 2xy बचेगा। ठीक है, 2xy होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 मतलब कि इनके 4 गुना के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से लिखिएगा, मैं कहने का मतलब है ऐसे मान को पुट करेंगे कि ये बराबर हो जाए, क्या हो जाए, ये संख्या बराबर हो जाए, तभी तो होगा। कि अगर मान लेते हम, देखिएगा यहाँ 2 मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुना 4 या प्लस 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, देखेंगे कि हाँ मतलब ये क्या बराबर हो रहा है कि नहीं, तो 2 गुना 4 नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, एक मिनट जाइए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, आगे फिर मेरा आगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 2xy बराबर 0। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, ये भी एक सूत्र है, ये सूत्र हम इधर आपको किनारे में बता देते हैं, देख लीजिएगा। ये a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये भी एक सूत्र है ये। ठीक है, उसी पे ये कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यानी इसका पक्षांतर करने पे इसका मान 0 आना चाहिए। तो यहाँ कौन सी संख्या रखें कि ये 0 हो जाए, तो यहाँ हम रख सकते हैं x की जगह पर 1 रख सकते हैं, फिर y की जगह पर 1 रखेंगे
इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। बस हमारा यही पक्षांतर करना था कि हमें x का भी मान निकल गया और y का मान निकल गया, तो हमें क्या बचा, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात में उन दोनों संख्याओं का x बराबर, यानी 1:1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 हमारा आ गया। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए ये वाले ऐसे सवाल देखिए, ऐसे सवाल भी पेपर में आते रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, हाई स्कूल इंटर तक भी ऐसे सवाल पेपर में दिए रहते हैं, एनसीईआरटी वाले में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे ऐसे सवाल एनसीईआरटी वाले में दिए रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना देर का बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात बताना है, बीच का अंतर, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो सेम वैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल सेम करेंगे, दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई और उनके अंतर का अनुपात, ठीक है। बटा अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो आपको हमने बता रखा था, तो बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, हो गया। इनका अनुपात दे रखा है 5:1, बस समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात, यानी कि ये योग का अनुपात हो गया, ये अंतर का अनुपात हो गया, यही मैंने तो यहाँ किया है, ठीक है। बटे में करने के बाद बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं के बीच का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो सब में 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x माइनस 5y, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वालों के एक पास y वालों के एक पास रख लेंगे, तो तुरंत करते हैं, तो क्या करेंगे, इसका इधर लाएंगे तो x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 5y है उधर जाएगा तो यह जाएगा माइनस का, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो यह करेंगे प्लस x में से माइनस 5x हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, बराबर। यह माइनस माइनस का चिन्ह है दोनों में, तो जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6y, समझ में आ गया। माइनस से माइनस को काट देंगे, देखिए कट गया, ठीक है, माइनस कट गया, फिर हमें यहाँ लाएंगे, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4x, ठीक है, इसको इधर ला लेंगे, यह आ जाएगा 6y, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया मैंने, या नहीं ऐसे करने का मन है तो मैं वैसे बताया था आपको, देख लीजिए, चलिए यहाँ ऐसे देख लीजिए, यहाँ देखिए ऐसे नहीं करना, तो हमने यहाँ लिखा 4x बराबर 6y, डायरेक्ट काट लेते हैं, काटेंगे 2 से काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा 2x, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3y, समझ में आ गया। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा ये वाली संख्या बराबर की इधर वाली जो इसके संग मल्टीप्लाई होता है वो उसका अनुपात होता है, ठीक है। ये जो इसकी वाली इधर वाली संख्या होती है इसका अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ x का अनुपात कितना हो जाएगा, x का अनुपात 3 हो जाएगा और y का अनुपात 2 हो जाएगा, तो y का अनुपात क्या लिख लेंगे 2। अब इसी का अनुपात पूछा है, तो इनका छोटी और बड़ी संख्या और छोटी, तो बड़ी संख्या 3 है हमारा, तो 3 को आगे रख लेंगे, 3:2। आई होप आपको एक सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, यह अनुपात निकलेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं आपको। ये वाली सवाल देखिए, आई होप एक और टॉपिक है, बस 10 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट में ये आपको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये नहीं कि मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, इस पर लगभग 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, 60 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक में मैं सोच रहा हूँ, आप ये ना सोचिए कि छोटा वीडियो है, छोटे वीडियो से मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला है कि नहीं मिला, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। सवाल तो आप 50, 60, 70 लगा सकते हैं, कोई भी सवाल है, किसी भी एग्जाम का है, आप खुद तो वैसे ही लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, बस एक कॉन्सेप्ट सीखिए,
मेरे कहने का मतलब एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट सीखिए, आप हजारों सवाल लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल एक सवाल सीखिए। एक सवाल पे कितने सवाल बन सकते हैं? हजारों सवाल बन सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल तो कई बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टॉपिक वाइज सीखेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है सवाल को करने में। तो मेरे कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट सीखिए। आप ये ना देखिए कि 10 मिनट का वीडियो, 30 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का, 6 घंटे का मैराथन करते हैं, उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं लोग। मेरे कहने का मतलब कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े टीचर भी हो, सारे के सारे लोग यही कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, खाली घुमा फिरा कर आपको 50-100 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, व्यूवर्स बढ़ाएंगे। हमें व्यूवर्स नहीं चाहिए, हमें उतना ही चाहिए जितना हमें जरूरत है। हमें एक क्वेश्चन पर मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन ही सॉल्व कराए कि आपका अनुपात को हम चाहें तो 2 घंटे में खत्म हो सकता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि मुझे ये नहीं करना है कि 1000 क्वेश्चन को इकट्ठा कर ले और उसको मैं सॉल्व कराता हूँ, भाग 1, भाग 2, भाग लगभग 10 भाग बनाते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यह हो कि आपको अनुपात और समान अनुपात में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमको मतलब है। तो आप उसी को कॉन्सेप्ट को जानिए, उसी कॉन्सेप्ट में लाखों सवाल को लगा सकते हैं आप। बस इससे मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, यह लग रहा है कि यह सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये सवाल को इसको देखिए, सेम उसी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस है, उस संख्या में जोड़ना है। इस वाले सवाल को आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह है। अब मैं इसलिए 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे रहा हूं आपको कि हाँ आप लगा सकें। ठीक है, बस ये देखिए 2 संख्याएं दे रखी है, प्रत्येक में केवल आप बनाइएगा। इसको क्या करेंगे, पहले बटन में लिख लेंगे। इसमें प्रत्येक में 4 जोड़ना है और तो उनका अनुपात ये हो जाता है। बस 4 जोड़ने के बाद इनको क्या करेंगे, ये संख्या को मानेंगे, मतलब 2x या 3x मान लेंगे, जो भी मानना है, और उसके बाद उसमें 4 जोड़ने के बाद ये अनुपात बना लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने पीछे भी ये बता दिया था, इस क्वेश्चन का आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट में ही है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए, सम्मिलित अनुपात, खंडित अनुपात, ये वो मतलब खंडित है, अलग अलग दो को मतलब खंडित में अलग अलग दे। जैसे कभी ए का अनुपात और बी के अनुपात में दे देगा, सी का अनुपात डी में देगा, डी का अनुपात डी को अलग अलग अनुपात में दे रहा है, किसी ना किसी का अनुपात में वो होगा, इसीलिए अलग अलग अनुपात में दिया है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ए अनुपात बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, B अनुपात C, ठीक है, 6:5 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। इसमें से देखेंगे कॉमन कौन से अनुपात में आ रहा है, कॉमन किस अनुपात में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका लिखने का तरीका होता है, ए कि हमें पूछा है C अनुपात A का पूछा है, तो हम क्या करते हैं, तीनों के ज्ञात कर लेते हैं। C अनुपात A पूछा है, तो तीनों को ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका अनुपात रख लेंगे। तो पहले हम तीनों ज्ञात करेंगे, तो A अनुपात B अनुपात C, तीनों को ज्ञात कर ले। ठीक है, तो अब लिखेंगे जहां A है, A के बाद जो अनुपात होगा उसको रखेंगे। जैसे A के अनुपात पे 3 रखा है तो 3 रखेंगे, B के अनुपात पे कितना रखा है, 4 रखा है, 4 रखेंगे। यहाँ देखेंगे B के अनुपात में क्या रखा है, यहाँ पे 6 है, तो इसके नीचे जितना बढ़ते जाएंगे उतना बढ़ाते जाएंगे। तो ये 6 है, C के अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब जहां जहां खाली है उसको बस खाली उस वाली संख्या को केवल बढ़ा लेंगे, उसी वाली संख्या को बढ़ाएंगे, फिर इधर इस वाले संख्या को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगली संख्या को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो बढ़ा लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बस यही करना होता है। अब देखेंगे कि कॉमन सब में आ रहा है, कोई कटने वाली संख्या है तो काट देंगे, तो देखते हैं कि सब में क्या आ रहा है। तो 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 3 दूना 6। ठीक है, 2 से काट देंगे, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4। बस मतलब मेरे कहने का मतलब है 2 संख्या सब में आए सबको काट सकते हैं, सब भी सारे अनुपात कटना चाहिए तभी कटेगा। जैसे मैंने 2 से इसको काटा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूना 4, कट गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सब, 3 त्रिके 9, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये होगा 5 दूना 10। ठीक है, अब हमें पूछा है C अनुपात A, तो C अनुपात A, C का मान अनुपात में कितना दे रखा है, 10, 10 लिखेंगे, अनुपात लगा लेंगे। A के जवाब कितना दे रखा है, 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। ठीक है, ये अनुपात में ही है। ठीक है, अनुपात में
ठीक है, आपको समझ में, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये भी अनुपात में ही निकल गया। ठीक है, सी अनुपात ए पूछे या बी अनुपात ए पूछे, आपका तीनों निकल गया, ऐसे निकाला जाता है। एक और तरीका है, क्या है, ये जो अनुपात जो मतलब जिसमें कॉमन होता है, जैसे बी अनुपात कॉमन है, बी अनुपात का तो हम देखेंगे बी में क्या है, बी में यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, बी की जगह पे 6 दे रखा है। इन दोनों अनुपात को बराबर करेंगे, ऑटोमेटिक संख्या बराबर हो जाएगी। अनुपात की संख्या को बराबर ऐसे किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब इसीलिए तो यहाँ जो खाली स्थान था इधर बढ़ा लिया, फिर इधर खाली स्थान था इधर बढ़ा लिया। मेरे कहने का मतलब है जो संख्या अगर बी इसमें दोनों में कॉमन है तब बी बढ़ाएं, अगर सी में दोनों में कॉमन हो तो सी को बढ़ा लेंगे, ये दोनों में कॉमन हो तो ए को बढ़ा लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ए बी सी का अनुपात, ऐसे ए बी सी डी का भी अनुपात आता है, अब तक आता है, लेकिन यह है कि अभी तक 3 से 4 बार ही पूछता, 4 से ऊपर नहीं अभी तक पूछा, तो 3 तक ही पूछता है, 4 तक ही पूछता पेपर में। ऐसे करके खंडित अनुपात दे देगा, इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद कहेगा कि इन अनुपातों का योग 500 है या 7000 है, और आगे भी बताएंगे, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनको क्या करना है, खंडित में इनका भाग देकर एक संख्या निकालने के बाद उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो पूछे ए का अनुपात पूछ दे, बांट दे, तो ऐसे सवाल बांटने वाला पूछता रहता है आपको सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे अब इसको देखिए, उसमें अब उसमें केवल सी और ए अनुपात पूछा, इसमें तीनों को पूछ दिया, तो तीनों को मैं उधर ज्ञात करने के लिए बता दिया था आपको। तो ज्ञात कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है बता दिया, तो आप सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये ज्ञात करना है। तो ए की जगह पर क्या है, 2 लिखेंगे, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पे 3 है, 3 लिख लेंगे। ठीक है, बी की जगह पे यहाँ क्या है, 6 है, 6 लग गया, और सी की जगह पे क्या है, 11 है, 11 रख लेंगे। बस ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो है, जो खाली स्थान यहाँ एक खाली है, यहाँ है, इसके जगह क्या करेंगे, वही वाली संख्या को इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वाली संख्या इधर बढ़ेंगे, 3 बढ़ गया, इधर ये इसको बढ़ाएंगे 6 होगा। ठीक है, अब देखेंगे कोई कट रहा है, हाँ 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 ये कट गया। कोई भी मतलब ऊपर नीचे किसी को भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 दूना आप 3 दूना 6 काट सकते हैं, या वैसे काट दें, बात वही होगा। ठीक है, तो 3 से इसको काट दिया, फिर 3 को इसको काट दिया, 3 दूना 6, ये 2 कट गया। अब ये 2 दूना 4, ये 6, ये 11, ये हमारा क्या हो गया, खंडित अनुपात। ऐसे निकालते हैं 4 अनुपात 6 अनुपात 11। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ बता दिया, बेस्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी तो ये खंडित अनुपात इसलिए बताया, आगे इसमें प्रश्न आएंगे कि ये इसका मतलब ये खंडित अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में हो गए। अब इनको अलग अलग पूछेगा कि दे दिया कि इनका इतना मजदूरी है, किसी का इतना खंडित भाग है, किसी को इतने भाग में बांटा गया है, तो सबको अलग अलग बांटने के बाद ये क्या करेगा, अलग पूछ देगा, किसी का बी का पूछ देगा, किसी तो खंडित अनुपात आना चाहिए, पहले खंडित अनुपात आना चाहिए। ठीक है, यह आपको लगाना है, देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला, ठीक है, सेम वही है, कोई इसमें वो नहीं है, इसमें सेम क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आया बटे में, बटे का मतलब वही। ठीक है, ठीक है, बटे का मतलब वही चीज है। यहां से ध्यान से देखिएगा, ए का धन बी के धन का, ए का धन बी के धन का, तो ए का धन, ठीक है, ए के धन बी के धन के, ठीक है, बी के धन, बी के धन, तो मान लीजिए बी के धन 2/3 है, ये कहने का मतलब है बी के धन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए का धन बी के धन क्या है, ए का धन बी के धन का 2/3 है, मतलब वही बराबर के करना चाहता है। तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर लाएंगे तो ये जगह 3a, यह जगह 2b,
समझ में आया, यहां तक तो समझ में आ गया। सेम इसी तरह और बी का धन सी के धन का, तो बी का धन बराबर ठीक है, बी का धन सी के धन का 9/11 है, ठीक है, तो कर लेते हैं 9/11 किसके, सी के 9/11, ठीक है। का मतलब ये गुणा होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसका मतलब वो होता है कि जहां का के लगा हो, से लगा हो तो हम गुणा लगा लेते हैं, तो वो गुणा लगा, नहीं भी लगाएंगे तभी हम गुणा में ही है, ठीक है। 11 को इधर ले आएंगे तो 11 भी हो जाएगा, 11 भी, ठीक है। ये तो 9C हो ही जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये आगे दे रखा है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइए, मतलब अभी अब बता देंगे उसका अनुपात, पहले इसको मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए का मान क्या निकाल सकते हैं, ए बराबर हम क्या निकालेंगे 2, बी बराबर क्या निकालेंगे हम, यहाँ बी बराबर हमारा निकल जाएगा 3, समझिएगा, अभी पीछे मैंने आपको बता रखा था वो सेम उसी तरह, ठीक है। यहाँ बी बराबर कितना निकल जाएगा 9, बी बराबर यहाँ निकल गया 9, ठीक है 9, ठीक है। यहाँ सी बराबर हम क्या निकालेंगे, सी बराबर 11 निकल गया। अब इसको अनुपात में निकालना है, तो अनुपात में आपको निकालना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है, अनुपात में। तो अब अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख दिए। ए की जगह क्या है 2 रख देंगे, बी की जगह क्या है 3 है, 3 रख दिए। बी के एक और बी की जगह पर क्या है, इधर इस साइड में 9 है, 9 लिख दिए। सी की जगह पर क्या है 11 है, लिखिए। अब जो मतलब खाली स्थान है उसको मतलब उसके सामने वाली संख्या को बढ़ा देंगे, बढ़ा लिए, इधर वाली संख्या को इधर बढ़ा देंगे, 9 बढ़ गया। देखते हैं अगर कटता है तो काट देंगे, 3 से 1 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 गुना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। ये हमारा ए और बी, ए बी सी का अनुपात आ गया। अब पूछा ए के धन से सी के धन के अनुपात, ठीक है, कर लेते हैं। ए के धन क्या दे रखा है 6 दे रखा है, बी के धन कितना सी के धन कितना दे रखा है 11। तो हम इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं आपको कि 11 6 अनुपात 11 या 11/सी अनुपात लिख सकते हैं। ऐसे अनुपात को हम निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब लगता है कि सारे ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन अब जो भी क्वेश्चन थे बेस्ट क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे आपको 1 मिनट, ठीक है। तो आज थर्ड में जो सेकंड का बचा हुआ था, इसी में थर्ड था। आज थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हो गया, कोई नहीं, लेक्चर भी जरूरी है जीवन में, केवल पढ़ने से नहीं होगा, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना जरूरी है। तो आपको समझाने के ये था कि मोटो कि थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि थोड़े पढ़ाई वाले भी निकल जाते हैं, थोड़ा भी पढ़ाई करने वाले निकल, कोई एकदम पूरा पोथी पढ़ेगा, पूरी किताब भी पढ़ देता है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी हो जाता है, कोई थोड़ा ही पढ़ के नौकरी पा जाता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब कभी भी संघर्ष से मतलब वो नहीं होना चाहिए, संघर्ष को करना चाहिए, पीछे आपको हटना नहीं है, आप एकदम अपने संघर्ष को जारी रखें, ठीक है। हम भी जारी रखे हैं, आज नहीं तो कल तो होना ही है सबको, ठीक है। तो अपने संघर्ष को जारी रखिए। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये नहीं कि वैसे ही चल दिए, उठा लिए कलम, चलो देख के बुक से पढ़ा दिए, नहीं। यहाँ कंसेप्ट को सीखा गया है, कुछ टाइम दिया गया है, लगभग 4 साल से टाइम दिया गया है, तब जाकर मैं आपको मैथ पढ़ाने आया हूँ। ये नहीं कि ये मतलब आपको समझाने के लिए आ गया कहीं, चलो नहीं पढ़ाते थे भाई, चल दिए ठीक, वो नहीं। थोड़ा सा ये है कि बोलने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी, लेकिन इस बात की दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत इस बात की कि मैंने कंसेप्ट को सीखा है, सीखने की कोशिश की है, सबसे ज्यादा टाइम दिया है मैथ पर। मैथ ऐसी चीज है कि अगर आप 5 दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो मैथ आप भूल जाएंगे। तो मैथ को पढ़ने के लिए क्या होता है, मैथ को सीखना जरूरी होता है। कोई भी टीचर ऐसे नहीं है कि चलो
कि नहीं पढ़ा दें, नहीं, उसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 घंटा पढ़ता है तभी जाके वो पढ़ाता है। तो हमने 5 से 6 मतलब 3 से 4 साल मैथ पर काम किया है, काम करने के बाद ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि चलो कि नहीं कोई उठा के चल दिए पढ़ा, नहीं, मैथ को सीखा गया है, मैथ में भाई स्कोर किया गया है, तो मैथ तो सही है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमें बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे समझाने में, करने में और उसको बताने में, ठीक है। थोड़ा सा इसी के लिए और आगे जो भी चीजें होंगी आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।